इन दिनों आप खबरों में देख रहे होंगे कि दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार फिर हलचल तेज है। एजुकेशन रिफॉर्मर और क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक अपने तमाम छात्र साथियों के साथ भूख हड़ताल यानी कि हंगर स्ट्राइक पर बैठे। वजह वही है कि देश के एजुकेशन सिस्टम में लगातार आ रही गड़बड़ियां और अनियमितताएं। अब दोस्तों, आज बतकई चौक पर आज हम जानेंगे कि आखिर भूख हड़ताल आखिर ये कैसे है, क्या है, और जब देखो तब कोई ना कोई अपनी मांग मनवाने के लिए आखिर खाना पीना क्यों छोड़ देता है। ये तरीका आखिर कितना पुराना है, इसका इतिहास क्या है, और सबसे बड़ी बात ये कि क्या आज के इस डिजिटल और सोशल मीडिया वाले जमाने में भी भूख हड़ताल जैसी चीजें प्रासंगिक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं बतकई चौक। आसान शब्दों में कहें तो भूख हड़ताल विरोध का एक ऐसा अहिंसक जरिया है जहां इंसान अपनी बात मनवाने के लिए किसी दूसरे पर लाठी डंडा नहीं चलाता दोस्तों, बल्कि खुद के शरीर को कष्ट दे देता है। यह मुख्य रूप से दो तरीके से किया जाता है। एक होता है ड्राई हंगर स्ट्राइक रेट, जिसमें आदमी कसम खा लेता है कि ना तो अन्न का एक दाना मुंह में जाएगा और ना ही पानी की एक भी बूंद। यह बहुत खतरनाक होता है क्योंकि शरीर बहुत जल्द इससे साथ छोड़ देता है। दूसरा तरीका होता है वेट हंगर स्ट्राइक, जिसमें प्रोटेस्टर्स खाना तो नहीं खाते लेकिन पानी, जूस, ग्लूकोज जैसी लिक्विड चीजें लेते हैं ताकि शरीर में थोड़ी एनर्जी रहे, थोड़ी जान बची रहे और लंबी लड़ाई जो है वो चलती रहे। अगर आप इसके इतिहास के पन्नों को पलटे तो यह बताना भी मुश्किल होगा कि दुनिया में पहली बार किसने भूख हड़ताल की थी, लेकिन आधुनिक इतिहास में साल 1868 की एक घटना बहुत बड़ी मानी जाती है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग की एक जेल थी जिसका नाम था पीटर एंड पॉल जेल। वहां जार यानी कि रूस के राजा के खिलाफ आंदोलन करने वाले कुछ राजनीतिक कैदियों को बंद किया गया था। जेल की हालत दोस्तों इतनी बदतर और अमानवीय थी कि कैदियों ने इसके विरोध में भूख हड़ताल शुरू कर दिया। जब तड़पते हुए कैदियों के परिवार वाले फौज के बड़े अफसर जनरल मेटसेफ के पास गुहार लगाने गए तो उस अफसर ने बड़ी बेरहमी से कहा कि उन्हें मरने दो, मैंने तो उनके लिए ताबूत भी मंगवा लिया। जरा सोचिए कि कितनी क्रूरता रही होगी उस समय, लेकिन उस हड़ताल ने सत्ता की नींव हिलाकर रख दी। इसके बाद महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई में भी भूख हड़ताल एक बहुत बड़ा हथियार बना। 20वीं सदी की शुरुआत में जब महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, तब उन्होंने इस मांग को लेकर के 1909 में भूख हड़ताल किया था। अब जरा अगर हम अपने देश की बात कर ले यानी कि भारत की बात कर लें तो भारत में जब भी भूख हड़ताल की बात की जाती है तो हमारे जहन में सबसे पहला नाम महात्मा गांधी का आता है। गांधी जी ने भारत में पहली बार बड़े स्तर पर साल 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के दौरान भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया था। मिल मजदूर अपनी मजदूरी बढ़ाने की मांग कर रहे थे और गांधी जी उनके समर्थन में बैठ गए थे। उनका यह कहना था कि वे मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देंगे। मिल मालिक को झुकना पड़ा आगे चल के और समझौता हुआ। इसके बाद दोस्तों साल 1932 में गांधी जी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन यानी कि फास्ट ऑन टू डेथ शुरू कर दिया। वे अंग्रेजों के कम्युनल अवार्ड का विरोध कर रहे थे, जिसके तहत दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कि अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की जा रही थी। गांधी जी को लगा कि इससे हिंदू समाज हमेशा के लिए बंट जाएगा। इस अनशन का इतना भारी दबाव बना कि आखिरकार पूना पैक्ट हुआ, जिसमें अलग निर्वाचन मंडल की जगह दलितों के लिए सीटें आरक्षित की गई, लेकिन समाज को बंटने से बचा लिया गया। अब दोस्तों आज सवाल यह है, सोचने वाली बात यह है कि आखिर इस भूख हड़ताल में ऐसा क्या है जो बड़ी से बड़ी सरकारों को हिलाकर रख देता है। असल में दोस्तों भूख हड़ताल सत्ता की असली परीक्षा लेता है। जब कोई इंसान खाना पीना छोड़ देता है तो वो समाज को यह संदेश देता है कि उसकी मांग इतनी जायज और बड़ी है कि वो उसके लिए अपनी जिंदगी भी कुर्बान करने को तैयार है। अब ऐसे में सरकार के पास बंदूकें तो होती हैं, फौज भी होती हैं, लेकिन जब कोई खुद ही मरने को तैयार हो जाए तो सरकार की वो भौतिक ताकत बेकार हो जाती है और उस पर एक भयंकर नैतिक दबाव बन जाता है। लेकिन दोस्तों भूख हड़ताल तभी सफल होती है जब उसकी कुछ शर्तें हैं वो पूरी हो सके। सबसे पहले शर्त की अगर हम बात कर ले तो सबसे पहला शर्त होता है कि लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर कोई चुपचाप कमरे में बंद होकर के भूखा बैठा है और जनता को खबर ही नहीं है तो सरकार कान में तेल डाल करके सोई रहेगी। दूसरी बात यह कि मांग बिल्कुल सही और न्याय संगत होनी चाहिए। अगर जनता को लगेगा कि हड़ताल करने वाले की नीयत साफ है और वो ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहा है तो लोग उसके साथ जुड़ने भी लगते हैं। फिर अगर सरकार उसकी बात नहीं मानती है तो दुनिया की नजरों में वो सरकार क्रूर और तानाशाह दिखने लगती है। अब आते हैं आज के दौर पर बात करने यानी सोनम वांगचुक के आंदोलन पर। वांगचुक साहब ने अपनी भूख हड़ताल के 8वें दिन एक संदेश साझा किया था कि वे अभी जिंदा हैं, हालांकि शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं बची।
जंतर मंतर पर हजारों लोग जुट रहे हैं, नेता आ रहे हैं, समर्थन मिल रहा है। मजे की बात यह है कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ ट्रोल्स की फौज भी जो है वो एक्टिव हो गई है। और आंदोलन का एक नियम है कि जितना ज्यादा ट्रोल, समझो आंदोलन का असर उतना ही ज्यादा गहरा होगा। इससे पहले हम आपको बताया कि साल 2024 में भी सोनम वांगचुक लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल कराने के लिए 16 दिनों की भूख हड़ताल पर बैठे थे। देश भर में बहस तो छिड़ी, सरकार ने बातचीत का भरोसा दिलाया, लेकिन जो पक्की मांग थी वो पूरी नहीं हो सकी, इसीलिए उसे हम पूरी तरह सफल नहीं कह सकते। आज का जमाना बदल चुका है। आजकल आंदोलन सोशल मीडिया, डिजिटल कैंपेन, हैशटैग और टीवी डिबेट्स के जरिए चलते हैं। साल 2020 का किसान आंदोलन भी सोशल मीडिया और सड़कों पर डटने के दम पर ही जीता गया था। हालांकि वो पारंपरिक भूख हड़ताल नहीं थी। आज के इस दौर में भूख हड़ताल हमें ये याद दिलाती है कि जब सारे डिजिटल रास्ते या बातचीत के दरवाजे बंद लगने लगे, तब आज भी एक अकेला व्यक्ति का आत्मिक संघर्ष बड़े बड़े बदलाव की शुरुआत कर सकता है। बेशक इसके कई नुकसान हैं, अपने शरीर पर बहुत बड़ा इसका असर देखने को मिलता है और लोकतांत्रिक देश में विरोध के और भी कई असरदार तरीके लेकिन मौजूद है। लेकिन दोस्तों, जब बात सीधे व्यवस्था की कमियों को उजागर करने की होती है, तो भूख हड़ताल आज भी अपनी एक अलग और अपनी एक गहरी नैतिक असर रखती है। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा और यह जरूर बताइएगा कि क्या आज के समय में यह तरीका सही है। आप देख रहे थे बतकही चौक, मैं हूं गरिमा। नमस्कार।